welcome back to BCA Bytes. Today's video is about binary search technique, and this is the second video on searching concept. My first video on searching concept was about linear search technique, and if you have not watched that video yet, please go and check it out from the. So now let us move towards our explanation part of binary search technique. बाइनरी सर्च टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए हमें एक प्री रिक्विसाइट कंडीशन को फुलफ़िल करना ज़रूरी है, विच सेज कि एरे मस्ट बी सॉर्टेड। एरे मस्ट बी सॉर्टेड का क्या मतलब होता है कि हमारी एरे इधर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज्ड होनी चाहिए, उसके बाद ही हम उस पर बाइनरी सर्च टेक्निक परफॉर्म कर सकते हैं। लीनियर सर्च टेक्निक में ये कंडीशन नहीं होती है, बट बाइनरी सर्च टेक्निक में इस कंडीशन का फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली हम असेंडिंग ऑर्डर में अपनी एरे को अरेंज करते हैं। इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग बाइनरी सर्च टेक्निक इन असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बाइनरी सर्च टेक्निक विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक रैंडम बुक दे दी गई जिसमें हमें बोला गया कि 116 पेज नंबर ओपन करो। अब हमें कोई आइडिया नहीं है कि बुक में कितने टोटल पेजेस हैं, बट हमें 116 पेज ओपन करना है। सो यूजुअली लोग क्या करेंगे कि वो मिडिल पेज ऑफ द बुक खोलेंगे और कंपेयर करेंगे कि क्या वो 116 के इक्वल है। अगर वो 116 के इक्वल होगा तो हमारा सर्च प्रोसेस वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। बट अगर 116 से वो पेज छोटा या बड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो पेज खोला वो निकला 100 क्या है, 116 से छोटा है, ऑब्वियस ही बात है। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, क्योंकि 116 100 से बड़ा है, यानी कि वो 100 के बाद के ही पेजेस में एग्जिस्ट करेगा, 100 से पहले तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम अपनी सर्च सिर्फ इस पोर्शन में कंटिन्यू करेंगे और बाकी के पोर्शन ऑफ द बुक को इग्नोर कर देंगे, राइट। वहीं अगर मिडिल पेज 200 निकला तो हमें ये ऑलरेडी पता है कि 200 116 से बड़ा है, यानी कि एलिमेंट टू बी सर्च्ड छोटा हुआ मिडिल पेज से। तो हमें इतना तो पता चल गया कि मिडिल पेज के पहले ही एग्जिस्ट करेगा 116 और उसके बाद में एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब हमें सर्चिंग प्रोसेस सिर्फ इस पोर्शन में कंटिन्यू करना है और इतना पार्ट ऑफ द बुक हमें इग्नोर कर देना है। रफली इसी लॉजिक पर बेस्ड है हमारा बाइनरी सर्च। किसी भी एरे में बाइनरी सर्च को परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एरे का मिडिल एलिमेंट। मिडिल एलिमेंट का क्या मतलब होता है कि अगर ये एक एरे है तो हमें इस एरे का सबसे बीच में आने वाला एलिमेंट पता होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं मिड एलिमेंट या फिर मिडिल मोस्ट एलिमेंट, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एरे है जिसमें है हमारे पास 10 एलिमेंट्स, जिसकी इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट है 9 तक का। अब अगर हमें इसका मिडिल मोस्ट एलिमेंट निकालना है तो उसको निकालने का क्या वे होता है। मिडिल मोस्ट एलिमेंट को निकालने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, वो है अपर मोस्ट इंडेक्स पोजीशन ऑफ एरे एंड लोअर मोस्ट इंडेक्स पोजीशन ऑफ एरे। इनिशियली बात करें तो अपर मोस्ट इंडेक्स पोजीशन वो होती है जो कि एरे के एकदम एंड वाले एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन होती है, और लोअर मोस्ट इंडेक्स पोजीशन वो होती है जो कि एरे की एकदम फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन होती है। ओके, तो अगर हम दो वेरिएबल ले लें, लो एंड अप। लो स्टैंड्स फॉर लोअर मोस्ट इंडेक्स पोजीशन एंड अप स्टैंड्स फॉर अपर मोस्ट इंडेक्स पोजीशन। तो हम लो की वैल्यू क्या लेते हैं, सबसे पहले जब हम सर्चिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तब लो की वैल्यू रहती है यूजुअली 0।
क्योंकि हमारे एरे की जो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन होती है वो होती है 0, राइट। अब की क्या वैल्यू होती है इनिशियल केस में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे -1। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एरे में कितने हैं? 10। सो 10 - 1 = 9। तो हमारी लोअर मोस्ट इंडेक्स पोजीशन हो गई 9, राइट। अब ये दो चीज़ें हमें अगर पता चल गई तो हम इजीली मिडिल वैल्यू निकाल सकते हैं। मिडिल वैल्यू इन द सेंस मिडिल इंडेक्स पोजीशन, जो कि हमें इजीली बता पाएगा कि मिडिल एलिमेंट क्या है। मिडिल इंडेक्स पोजीशन के लिए हम मिड नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। इसको निकालने के लिए हमें अप प्लस लो डिवाइड बाय 2 करना होगा, यानी कि अप की वैल्यू हमारी क्या आई थी? 9 प्लस लो की वैल्यू हमारी क्या थी? 0 डिवाइडेड बाय 2, जिसका आंसर आने वाला है 9 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 4.5। अब इंडेक्स पोजीशन डेसिमल में तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती, तो हम मिड को लेंगे इंटीजर वेरिएबल। इसका क्या मतलब हुआ कि पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगी वो कंपाइलर कर देगा इग्नोर, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमारा मिडिल एलिमेंट ऑफ दिस एरे क्या हुआ? एलिमेंट विच इज एट 4th इंडेक्स पोजीशन। अब हम देखते हैं हमारा 4th इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट था? इट वॉज 44। अब जैसे ही हम मिडिल एलिमेंट निकाल लेते हैं उसके बाद 3 कंडीशंस चेक होती हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वो कौन सी 3 कंडीशंस होती हैं जो कि मिड की वैल्यू को निकालने के बाद चेक होती हैं। लेट अस एज्यूम कि हमारा एलिमेंट टू बी सर्च्ड को हमने एक वेरिएबल असाइन कर दिया आइटम। ARR हमारी एक एरे डिफाइंड है और मिड है हमारा इंडेक्स पोजीशन ऑफ द मिडिल मोस्ट एलिमेंट, राइट। अब ये 3 कंडीशंस चेक होती हैं इनसाइड अ लूप, ठीक है। तो सबसे पहली जो कंडीशन चेक होती है वो ये है कि क्या एरे का मिडिल एलिमेंट आइटम के इक्वल है, यानी कि एलिमेंट टू बी सर्च्ड के इक्वल है। अगर हमारा मिडिल एलिमेंट आइटम के इक्वल पहले ही आ जाता है तो हमारा सर्चिंग प्रोसेस हो जाता है ख़त्म, और जैसे ही सर्चिंग प्रोसेस ख़त्म हुआ हमारा एग्जीक्यूशन आ जाएगा लूप के बाहर, राइट। बट अगर यहीं पर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो एग्जीक्यूशन आ जाता है सेकेंड कंडीशन पर। सेकेंड कंडीशन में चेक होता है कि क्या हमारा एरे का मिडिल एलिमेंट आइटम से बड़ा है। अगर हमारा एरे का मिडिल एलिमेंट आइटम से बड़ा होगा तो वो बुक वाली कंडीशन हमें याद आएगी क्या, जिसमें हमें ये पता करना था कि एक बुक में 116 पेज नंबर कहाँ पर है। और यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या हो गई कि जो हमने मिडिल में जो पेज खोला वो बड़ा आ रहा है 116 से, फॉर एग्जाम्पल वो 200 आ रहा है। यानी कि अब हमें एक चीज़ की श्योरिटी हो गई है कि 200 के बाद के जितने भी पेजेस हैं वो वेस्ट हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर 116 किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। तो हम उसमें अपनी सर्चिंग कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम उन पेजेस को कर देंगे इग्नोर, और हम अपना सर्चिंग कहाँ कंटिन्यू करेंगे? 200 के पहले पेजेस में, यहाँ पर। तो बुक के पेज नंबर 1 से लेकर के जो 200 से पहले वाला पेज था उसके बीच में ही हमारा 116 एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब जैसे ही हमें पता चला है कि हमारा आइटम यानी कि 116 इस पोर्शन में प्रेजेंट है, तो हम इसमें सेम प्रोसेस फिर से दोहराएंगे, यानी कि हम फिर से
इस बुक के बीच का पेज खोलेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो मिडिल एलिमेंट के इक्वल है। अगर वो मिडिल एलिमेंट के इक्वल नहीं आया और अभी भी मिडिल एलिमेंट बड़ा आया आइटम से, तो फिर हम फिर से उसके पीछे आ जाएंगे। सेम चीज़ हमारे एरे के केस में होती है। हम मिडिल एलिमेंट के आगे की जो भी एरे होती है उसको इग्नोर कर देते हैं और उसके पीछे की जो भी एरे होती है उसको हम अपनी सब एरे बना देते हैं और वही सब एरे में फिर से दोबारा से यही लूप दोबारा से एग्जीक्यूट कराते हैं। ओके, फिर से चेक ये तीनों कंडीशंस की जाती हैं। अब इससे पहले कि मैं इस कंडीशन की फंक्शनैलिटी को डिटेल में डिस्कस करूं, मैं थर्ड कंडीशन को भी डिस्कस कर लेती हूँ। जब एरे का मिडिल एलिमेंट आइटम से छोटा होगा। अब जस्ट ऑपोजिट वाला केस मान लेते हैं जिसमें 116 ही फाइंड करना है, लेकिन हमारा जो मिडिल पेज खुला है उसमें 100 पेज नंबर है। मतलब इतनी बात तो श्योर हो गई कि वो 100 के बाद ही 116 नंबर का पेज आएगा और 100 के पहले के सारे पेजेस को हमें इग्नोर करना है। यहाँ पर हमारी सब एरे जो हुई वो ये आ गई। अब हम अपना सर्चिंग का प्रोसेस इस पोर्शन में कंटिन्यू करेंगे, इस पोर्शन को कर देंगे इग्नोर, राइट। अब हमारे पास कोई भी सब एरे हो, चाहे सेकेंड कंडीशन की ये सब एरे हो या फिर थर्ड कंडीशन की ये सब एरे हो, इस एरे को हम फिर से ब्रेक करेंगे, इनका मिडिल एलिमेंट निकालेंगे और फिर से यही तीनों कंडीशंस को टेस्ट कराएंगे। और ये तीनों कंडीशंस तब तक रिपीट होती रहेंगी जब तक लो की वैल्यू अप से छोटी रहेगी या उसके इक्वल रहेगी। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही इस लूप के एग्जीक्यूशन से बाहर आ जाएंगे। अब हमने नोटिस किया कि लो और अप की वैल्यू के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि लो और अप की वैल्यू में हो रहे हैं चेंजेस। अब ये चेंजेस कैसे होंगे? ये चेंजेस होंगे सेकेंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन में। अब हम बात करेंगे हमारे सेकेंड कंडीशन में, जिसमें कि एरे का मिडिल एलिमेंट आइटम से बड़ा आ रहा था, उसमें अप और लो की वैल्यू कैसे चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एरे है जिसमें कि 10 एलिमेंट्स हैं। हम जानते हैं कि इसका मिडिल एलिमेंट वो होगा जो 4th पोजीशन पर आ रहा होगा, और हम ऑलरेडी इस कंडीशन को टेकअप कर चुके हैं कि हमारा जो मिडिल एलिमेंट जो भी होगा वो आइटम से बड़ा है, यानी कि हमारा आइटम मिडिल एलिमेंट के पहले के एलिमेंट्स में प्रेजेंट होगा। हमारे पास एरे का पोर्शन मिल गया है। इस पोर्शन में हमें अप और लो की वैल्यू दोबारा से डिसाइड करनी होगी। अब हम इस एरे के पोर्शन को चाहे इतना ब्रेक करते या इतना ब्रेक करते या इतना ब्रेक करते, उसका फर्स्ट यानी कि लोअर मोस्ट इंडेक्स पोजीशन है वो तो हमेशा 0 ही रहना था, राइट। तो हमारी लो की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा 0 पर ही कांस्टेंट रहती है। या फिर जो भी हमारा इंडेक्स पोजीशन होती है इनिशियल यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन, वही हमारी लो की वैल्यू कांस्टेंट रहती है ओनली इन सेकेंड कंडीशन। ओके, अब हम अप की वैल्यू देखते हैं। हमने देखा कि इस एरे में सिर्फ 4 एलिमेंट्स बचे, राइट। मिड की वैल्यू हमारी ऑलरेडी कितनी थी? 4 थी। और अब जो हमारी अपर मोस्ट वैल्यू बची है वो है ये, दैट इज 3। क्योंकि हमारा जो मिडिल एलिमेंट है वो भी इक्वल नहीं है आइटम के, तो हम उसको भी डिस्कार्ड कर रहे हैं, इसलिए उससे एक नंबर पहले जो भी वैल्यू आई होगी वो बन जाएगी हमारी अप की वैल्यू। तो अप की वैल्यू हो जाएगी मिड -1, और यहाँ पर मिड की वैल्यू क्या थी? 4, तो 4 - 1 यानी कि आ गया 3, तो हमारी अप की वैल्यू आ गई 3। तो इसमें हमने क्या किया?
अप इज इक्वल्स टू मिड -1। ये हो गया सेकेंड कंडीशन। देखिए थर्ड कंडीशन जिसमें एरे का मिडिल एलिमेंट आइटम से छोटा होता है, उसमें अप और लो की वैल्यू कैसे चेंज होती है। हम अगेन सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं और मिडिल एलिमेंट होगा वो जो होगा इंडेक्स पोजीशन एट 4। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो मिडिल एलिमेंट है एरे का वो आइटम से छोटा है। आइटम से छोटा है का मतलब बुक के एग्जाम्पल से लें कि 100 पेज नंबर है बुक का और 116 हमें ढूंढना है, यानी कि पेज नंबर एग्जिस्ट करता है उसके बाद के पेजेस में। तो हमारे इसके आगे का पोर्शन जो भी है एरे का, उस पोर्शन को हम न्यू सब एरे बनाएंगे अपनी। और इस सब एरे में हम एक चीज़ तो कॉन्स्टेंटली देख सकते हैं कि जो भी अपर मोस्ट पोजीशन है वो हमेशा 9 ही रहने वाली है। अगर हम इसको भी आधा कर देते तो भी हमारी एंड वैल्यू तो 9 ही रहेगी, राइट। इसीलिए हमारी अप की वैल्यू यहाँ रहती है कांस्टेंट जो थी वही, राइट। और लो की वैल्यू क्या होती है, लो की वैल्यू इस कंडीशन में चेंज होती है क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारी पहले लो की वैल्यू क्या थी 0। अब हमारी जो एरे स्टार्ट हो रही है वो हो रही है जो मिडिल एलिमेंट है उसके एक नंबर बाद से। सो हमारी अप की वैल्यू मिडिल इंडेक्स पोजीशन में अगर प्लस करेंगे 1, तब हमारी इनिशियल वैल्यू यानी कि एरे की लोअर मोस्ट इंडेक्स पोजीशन हमें पता चल रही है। सो मिड की वैल्यू हमारी ऑलरेडी क्या थी 4 में प्लस कर दिया 1 तो क्या हो गई 5। तो हमारी एरे हो जाएगी 5th इंडेक्स पोजीशन से लेकर के 9 तक, राइट। तो हमारी लो की वैल्यू आ गई 5। मिड को निकालने का फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, विच इज मिड इज इक्वल्स टू लो प्लस अप डिवाइडेड बाई 2। ओके। और ये 3 कंडीशंस हमारी तब तक चलती रहेंगी जब तक कि हमें हमारा एलिमेंट टू बी सर्च नहीं मिल जाता, या तो फिर हमारी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अगर हमारा एलिमेंट फाउंड होने से पहले ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसका ये मतलब है कि एलिमेंट हमारी एरे में प्रेजेंट ही नहीं है। और अगर उससे इस कंडीशन के फॉल्स होने से पहले हमारा एलिमेंट मिल जाता है तो हमारा सर्चिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब इस पूरे लॉजिक को मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी टर्बो सी पर और आउटपुट भी शो करूंगी जिससे कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू अवर टर्बो सी टर्मिनल। सो ये है मेरा प्रोग्राम जिसे मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ और अब मैं इसकी फंक्शनैलिटी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये है मेरा कमेंट पोर्शन। यहाँ पर मैंने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इंक्लूड करे हैं और एक मैक्रो कांस्टेंट डिफाइन किया है जिसकी वैल्यू है 10। देन यहाँ पर मेन फंक्शन स्टार्ट है, उसके बाद में वेरिएबल डिक्लेरेशन जिसमें कि एक एरे डिक्लेयर की है मैंने जिसका साइज है मैक्स यानी कि 10 के इक्वल, राइट। देन अप लो के की वैल्यू 0, देन मिड टर्म आइटम एंड आई फॉर लूप, फिर क्लियर स्क्रीन। फिर मैंने एलिमेंट्स को एंटर करवाया है इतने पोर्शन में जो कि आपको ऑलरेडी आता है। उसके बाद एलिमेंट टू बी सर्च्ड यूज़र से मांगा है, यहाँ पर यूज़र की एंट्री हुई है। उसके बाद अप में हमने इनिशियल वैल्यू स्टोर की है विच इज़ मैक्स -1। तो क्योंकि हमारी एरे में 10 एलिमेंट्स होने वाले थे इसीलिए हमारी अप की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 10 -1 यानी कि 9, राइट। उसके बाद लो की वैल्यू हमने बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर करवा दी है 0 क्योंकि हमारी इंडेक्स पोजीशन आई स्टार्ट हुई थी 0 से। अब हम लूप चलाने जा रहे हैं तब तक जब तक कि लो की वैल्यू अप से छोटी है।
जैसे ही लो की वैल्यू अब से बड़ी हो जाएगी वैसे ही हमारा लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा और लूप से बाहर एग्जीक्यूशन चला जाएगा। जब तक कि लो की वैल्यू अब से छोटी या उसके इक्वल है तब तक ही ये लूप चलेगा। सो हमने पहले मिड की वैल्यू को निकालने का तरीका लिखा है विच इज अप प्लस लो डिवाइडेड बाय 2। फिर हमने फर्स्ट कंडीशन को चेक किया। यहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशन इक्वालिटी वाली नहीं रखी है बल्कि एरे के मिडिल एलिमेंट क्या ग्रेटर है आइटम से ये चेक कराया है, क्योंकि अगर हमारा मिडिल एलिमेंट ग्रेटर देन या लेस देन आइटम नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट वो इक्वल ही होगा, इसीलिए हमें वो कंडीशन चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले उस कंडीशन को चेक करवाएं तो भी उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सो अगर मिड की वैल्यू आइटम से बड़ी है तो हमारी अप की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड माइनस 1, जो कि मैं ऑलरेडी लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम एक्सप्लेन करते टाइम समझा चुकी हूँ कि क्यों हो जाएगी। हम सेकेंड कंडीशन अब चेक कर रहे हैं कि क्या एरे की मिडिल वैल्यू अगर आइटम से छोटी है तो लो की वैल्यू मिड प्लस 1 हो जाएगी। उसके बाद जो लास्ट कंडीशन बची है वो है इक्वालिटी की, उसे हमने डायरेक्ट एल्स स्टेटमेंट में डाल दिया है, क्योंकि अगर ये केस फॉल्स हुआ और ये केस फॉल्स हुआ तो एक ही केस बचता है, वो है इक्वालिटी का। तो इस केस में अगर मिडिल एलिमेंट आइटम के अगर इक्वल आता है तो k की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी और देन ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया। ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हमारा इटरेशन चलता ही रहेगा जब तक कि लो की वैल्यू अप से छोटी या फिर इक्वल नहीं आती है। तो इट इज बेटर कि ब्रेक हम यूज कर लें, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम को रन कराने में ज़्यादा टाइम लगेगा, नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ जाएंगे, तो जो हमारा बेनिफिट हो रहा था लीनियर सर्च के ऊपर वो हमारा डिसएडवांटेज में चेंज हो जाएगा। आफ्टर दैट हम कंडीशन चेक कराएंगे कि क्या k की वैल्यू 1 से बड़ी है या इक्वल है। अगर एक भी बार इक्वालिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो k की वैल्यू 1 के इक्वल या उससे ज़्यादा आ जाएगी, और अगर ये इफ़ की कंडीशन ट्रू आती है तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा विच सेज एलिमेंट वाज फाउंड। और अगर एक भी बार हमारा इक्वालिटी की कंडीशन ट्रू नहीं हुई होगी तो हमारा एल्स का स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा विच सेज एलिमेंट वाज नॉट फाउंड। अब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे। सो कंपाइलेशन करेंगे हम, उसके बाद हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुल रहा, फिर हम रन कराएंगे अपने प्रोग्राम को। फिर हमें एंटर दी एरे एलिमेंट्स स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, तो अब हमें एरे एलिमेंट्स को एंटर करवाना है। और ये ध्यान रखिएगा कि एरे एलिमेंट्स हमेशा सॉर्टेड फॉर्म में ही एंटर करें, अनसॉर्टेड फॉर्म में नहीं, ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, क्योंकि हमने लॉजिक अपना असेंडिंग प्रोग्राम के हिसाब से बनाया है तो वही एंटर करवाएं। सो ये हमारे एरे एलिमेंट्स एंटर हो गए। अब एक रैंडम एलिमेंट टू बी सर्च हम फॉर एग्जांपल 38 लिख देते हैं जो कि एलिमेंट वाज फाउंड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है बाइनरी सर्च टेक्निक के ऊपर सो यू कैन mention it down in the comment section. I will definitely try to resolve your doubt. Please like, share and subscribe my channel, and thank you for visiting it. Thank you so much. Have a nice day.